दरबार। श्री यमुना जी का तट हो, कान्हा का बंसीवट हो, मेरा सांवला निकट हो, जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। उस वक्त जल्दी आना, नहीं श्याम भूल जाना। राधे को साथ लाना, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। प्रभु इतना करो कि जब ये शरीर छूटे तो आपका नाम आ जाए, इस युवा पे आपकी याद आ जाए, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, मनुष्य जन्म लेना हमारा सफल हो जाएगा। प्रभु ये अर्जी है। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। एक भक्त की है अर्जी, खुद गर्ज की है गर्जी। आगे तुम्हारी मर्जी, जब प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाते मन को लुभाते, यही गीत गाते मैं तन्नाथ त्यागो। गोविंद दामोदर गोविंद दामोदर। प्रभु इतनी कृपा जरूर कर देना। जीवन में कुछ भी हो, लेकिन जब हम ये शरीर छोड़े, आपको अपने हृदय में बसा करके, आपका नाम ले करके जन्म जन्म मन जतन कराई, अंत राम कही आवत नाही। जन्म जन्मांतर तक लोग यत्न करते हैं कि मरते समय भगवान का नाम निकल जाए। विश्वविदामा कहते हैं प्रभु बस आप सामने खड़े रहो और आपको निहारते निहारते अपने पंच भौतिक शरीर का परित्याग करते हैं। बोलो राधे राधे। और गोविंद को चरणों में, गोविंद के चरणों में प्रीति जागृत करके मेरे प्रभु, गोविंद के चरणों में प्रीति जागृत करके मेरे प्रभु का दर्शन करके भीष्म पितामह पंच भौतिक शरीर का परित्याग कर दिए। कन्हैया विदा ले रहे हैं। द्वारिका में जब पहुंचे, अपनी सातों माताओं को प्रणाम किया, जिनमें देवकी प्रमुख हैं। अब तो कन्हैया पहुंचे द्वारिका, इधर उस बालक ने जन्म ले लिया। किसने? भगवान ने, जिसको गर्भ में जा करके बचाया था। बालक पैदा होते ही चारों देख रहा है, लेकिन रोता ही जा रहा, रोता ही जा रहा, इतना रोए कि चुप होने का नाम ही न ले। कुंती ने पूछा व्यास जी से, ये बालक इतना रोता क्यों है और सबकी ओर देखता कैसे है? ऐसे क्यों देख रहा है सबकी ओर?
व्यास जी ने कहा ये बालक देख रहा है भीड़ें तो इतनी लगी है, इस भीड़ में वो क्यों नहीं दिखाई देता है जिसके लिए हम यहाँ आए हैं। वो क्यों नहीं दिखाई देता? महबूब मेरे महबूब मेरे, तू है तो दुनिया कितनी हंसी है? कन्हैया नहीं तो ये सारा जीवन बेकार है। इस जीवन का तो कन्हैया ही सार है। प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम परिचय को पहचान बना देता है, प्रेम वीराने को गुलिस्तान बना देता है। मैं आप बीती कहता हूं औरों की नहीं, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है, प्रेम इंसान को भगवान बना देता है। भीड़ तो इतनी लगी है पर वो क्यों नहीं दिखाई देता है? मुरली वाला काला काला कन्हैया, बंसी वाला टेढ़ी टांग वाला, वो क्यों नहीं दिखता है? इतने में कन्हैया आए और जैसे ही गोविंद की गोदी में परीक्षित को दिया, मुस्कुराने लगे, बोले यही तो है जो गर्भ में जाकर के हमको दर्शन दिया था। बोलो राधे राधे, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। गोविंद का दर्शन करके परीक्षित आह्लादित हो रहे हैं। इसी परीक्षा में नाम रख दिया परीक्षित। गोविंद विदा ले रहे हैं, अर्जुन छोड़ने के लिए गए। हाँ, इधर यदुवंशियों में विवाद छिड़ गया, सभी यदुवंशी आपस में लड़ झगड़ करके मर गए। 10, 20, 50 बच्चे होंगे। भगवान भी किसी को निमित्त बना करके स्वधाम चले गए। यह समाचार अर्जुन आकर के पांडवों से बोले। पांडवों ने कहा अब इस धरती पर कन्हैया ही नहीं रहे तो हम लोग रह करके क्या करेंगे? नन्हे से परीक्षित को रात गद्दी पर बैठाए। पांचों पांडव स्वर्गारोहण करने लगे। महारानी कुंती दरवाजे के पीछे खड़ी थी, धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ी, मर गई। प्रणाम तो हो गया। परीक्षित बड़े हो गए हैं, विवाह भी हो गया है, पत्नी भी है। शादी विवाह का मतलब ये नहीं कि हम भोग में लिप्त हो जाएं, हनीमून मनाने बस जाएं, इधर उधर घूमें। शादी विवाह का मतलब ये होता है कि अब तक हम अकेले भगवान का भजन करते थे, अब पति और पत्नी दोनों मिल करके भगवान का भजन करेंगे। बोलो राधे राधे। कई बार कॉम्बिनेशन बन नहीं पाता है। पति भजन करने वाला तो पत्नी बड़ी दुष्ट होती है, और पत्नी यदि भजन करने वाली हो, पूजा करने वाली हो, तो पति उसके विपरीत होता है। बोलो राधे राधे। भगवान तो बड़ी कृपा करके ही ये संयोग बनाते हैं, पति भी भजन करने वाला और पत्नी भी भजन करने वाली। बहुत कम ही संयोग बनता है, नहीं तो 36 का ही आंकड़ा रहता है। बोलो राधे राधे। और ज्यादातर पत्नियां भजन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, पति लोग नहीं करते हैं। कहीं कथा और सत्संग हो तो बेचारी चली जाएंगी, और पति बेचारे, उनकी सारी गुस्सा हम लोगों पर आती है। ये लोग बाबा जी लोग कथा करते रहते हैं, पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हैं, इनको पता नहीं वहां जाने से क्या मिलता है। पर एक बार जब आ जाएंगे तो पता चलेगा कि यहाँ क्या मिलता है। यहाँ वो वस्तु मिलती है जो दुनिया में कहीं नहीं मिलती। एक बार यहां जो आ गया, पहले तो यहां आने की गलती मत करना, गलती से यहां आ मत जाना। हाँ, उनको मना कर देना, आप वहां गलती से पहुंच मत जाना, नहीं तो जो रोग हमको लगा है वही रोग आपको भी लग जाएगा। बोलो राधे राधे। नवजिया वैद
क्या जाने हमें दिल की बीमारी है। नवजिया वैद क्या जाने हमें दिल की बीमारी है। यहाँ तो दिल का रोग जो है उसका इलाज होता है। दिल का जो रोग है उसका इलाज दुनिया में कहीं नहीं होता है। चाहे किसी अस्पताल में चले जाओ, किसी वैद्य के पास में जाओ, कहीं दुनिया में चले जाएं, उसका इलाज नहीं है। इस दिल के रोग का इलाज बस यहीं पर है। मीरा जी कहती हैं, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी मेरो दर्द न जाने ओ घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल होए। घायल की गति घायल जाने जो कोई घायल हो। मीरा के प्रभु पीर मिटेगी कब, जब वैद समरिया हो, तब ये रोग मिटेगा। ये जो दर्द है दिल का, जब वैद बन करके कन्हैया आएंगे तो ही ये दिल का दर्द मिटेगा। बाकी दुनिया में इस दर्द को कोई मिटाने वाला पैदा ही नहीं हुआ है। इसलिए गलती से ये रोग आप लोगों को न पकड़ ले। बोलो राधे राधे। इसलिए अपने अपने पतियों को मना कर देना कि आप लोग मत जाना, हम जा रहे हैं तो वो हम ही लोग को जाने दीजिए। शादी का मतलब होता है पति पत्नी दोनों बैठ करके भगवान का भजन करें। एक दिन परीक्षित घूमने का मन हुआ, अपने खजाने में प्रवेश किए। दादा परदादा के जमाने का जो मुकुट है उसको लिए, पहन करके गए। एक दृश्य देखा, एक बैल है, 3 पैर कटे हैं, एक पैर से खड़ा है। पृथ्वी रूपा गाय उसको देख करके रो रही है। दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। एक आदमी आया और एक पैर से खड़े बैल को भी तोड़ना चाहता है। परीक्षित ने कहा, कौन? बोला, मैं कलयुग हूं। कलयुग यहां कैसे चले आए? निकल जाओ हमारे राज्य से। कलयुग रोने लगा, महाराज हम कहां जाएं? चारों तरफ आपका ही राज्य है, हमको जगह दे दीजिए। परीक्षित ने कहा, कलयुग में दुर्गुण बहुत हैं। हाँ, कलयुग में दुर्गुण तो बहुत हैं, पर एक बड़ा सद्गुण है। क्या? बोले, कलयुग में भगवान का नाम लेने से, मात्र राधे राधे बोलने से व्यक्ति भवसागर से पार हो जाता है। बोलो राधे राधे। हाँ, कथा पंडाल में हमें बैठे और बार बार फोन आए, मोबाइल पर घंटी बजे, बस समझ लेना कलयुग भीतर घुस रहा है। बोलो राधे राधे। प्रयास करें कि कलयुग कथा पंडाल में वैसे तो आता नहीं, आएगा भी तो वो मोबाइल के बहाने ही आता है। बोलो राधे राधे। ऐसे डायरेक्ट उसके आने की हिम्मत ही नहीं है। कलयुग कथा पंडाल से बाहर ही रहता है। एक जगह कथा कीर्तन हो रहा था, लोग कीर्तन गा रहे थे। एक बड़ा विकराल व्यक्ति आकर के दरवाजे पर खड़ा हो गया, भीड़ लगी थी। लोगों ने कहा, महाराज आप बैठ जाइए। बोले, हम बैठ लेंगे। बोले, बैठिए ना। बोले, बैठ जाएंगे। कब आप बैठेंगे? बोले, जब संकीर्तन होगा तब बैठेंगे। बोले, संकीर्तन होगा तब आप बैठेंगे? वो कैसे? लोग खड़े होंगे तो जगह मिल जाएगा क्या? बोले, नहीं, जब संकीर्तन होगा, भगवान का नाम कीर्तन जब होगा, उस समय जो कोई नाम नहीं गाएगा उसके भीतर जाकर के हम बैठ जाएंगे। मालूम है कौन है वो? वही तो कलयुग था। बोलो राधे राधे। कलयुग प्रयास हो कि कथा पंडाल बना है। कलयुग में दुर्गुण बहुत हैं, पर एक बड़ा सद्गुण है, केवल भगवान का नाम लेने से।
कलयुग केवल नाम अवतारा, सुमिरे सुमिरे आरा। कलयुग समन ज्ञान जुगा, जो नर कर विश्वास, काई राम गुण गण विमल, भवर विनय प्रयास। परीक्षित ने इसलिए कलयुग को छोड़ दिया कि दुर्गुण बहुत है इसमें, लेकिन एक बड़ा सद्गुण है, राधे राधे बोलने से व्यक्ति भवसागर पार हो जाता है। एक बार फिर बोलिए राधे राधे, जोर से बोलिए राधे राधे। परीक्षित ने कहा 4 जगह देते हैं, द्वितम पानम स्त्री सोना। जो लोग जुआ खेलते हैं वहां पर तुम्हारा वास होगा। जुए में कलयुग का वास है, जुआ नहीं खेलना चाहिए। दूसरा स्थान दिया शराब में, शराब के भीतर कलयुग का वास होता है। वेश्यालय, वहां पर कलयुग का वास है। और हिंसा, जहां पर काटाकुटी होता है वहां पर भी कलयुग का वास है। बोलो राधे राधे। 4 जगह दिया। कलयुग ने कहा एक अच्छा जगह दे दो ना, बढ़िया कोई, ये चारों जगह बहुत ही गंदी जगह है। परीक्षित ने कहा जाओ तुम्हारा वास सोने में होगा, लेकिन जो ईमानदारी का सोना है उसमें भगवान रहते हैं, और जो बेईमानी का सोना है उसमें तो कलयुग ही रहता है। बोलो राधे राधे। अब कलयुग सूक्ष्म रूप लिया, परीक्षित के सिर पर जो सोने का मुकुट रखा था उसी पर जाकर बैठ गया। एक संत बैठे थे जिनका नाम है समी, उनके पास जाकर के भोजन पानी की याचना किया। ऋषि कुछ बोले नहीं। परीक्षित के अब तो माथे पर कलयुग बैठ गया, अब तो उसको पता ही नहीं कि कौन संत है कौन असंत है, कौन महात्मा है कौन तपस्वी है। जब भीतर कलयुग बैठ जाते तो फिर दिखाई नहीं देता। बोला ये ढोंगी बाबा मालूम पड़ता है, मरा हुआ सर्प उठा करके और संत के गले में परीक्षित डाल दिया। उनके पुत्र नाम है श्रृंगी, पता चला हमारे पिताजी के गले में परीक्षित मरा हुआ सर्प डाल करके चला गया। हाथ में लिया कौशिकी नदी का जल, अभिमंत्रित करके जल को छोड़ दिया। मैं श्राप देता हूं, आज के 7वें दिन राजा परीक्षित को तक्षक सर्प डस देगा और उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी, मर जाएगा। परीक्षित को पता चला। देखिए प्रयास हो कि संत अपराध न हो। गुरु का संत का अपराध यदि हो जाएगा तो संत माफ कर देंगे, गुरु माफ कर देंगे, लेकिन भगवान माफ नहीं करते हैं। रामायण में लिखा है कि जो अपराध भगत प्रयास हो गुरुजनों का, संत जन का अपराध न बने। बहुत बड़ा अपराध कर दिया परीक्षित ने। पता चला 7 दिन में मरने का श्राप लगा है। अपने पुत्र जनमेजय को राजगद्दी पर बैठा करके शुभताल में चले गए भागवत कथा सुनने के लिए। बड़े बड़े ऋषि लोग आए, अत्रि वशिष्ठ चवना शरदान अरिष्ट नेम भृगुरंगराज गाद सुतत्थ राम उदत इंद्र प्रवीण ममाहो। बड़े बड़े संतों का धुना लग रहा था, लेकिन मुक्ति कोई नहीं दे सकता परीक्षित को 7 ही दिन में। तब भगवान सुखदेव को उनकी समाधि खुली और मन किया चलो परीक्षित के पास चलें, करुणा आ गई, उसको कथा सुना दें, उसको मुक्ति मिल जाए। भागवत कथा से ही मुक्ति मिलती है। तब भगवान सुखदेव आए और जैसे ही सुखदेव जी आए
संतों ने कहा, ऋषियों ने कहा, अरे परीक्षित, तुम्हारी मुक्ति कन्फर्म हो गई, अब सुखदेव जी आए हैं हरि कथा सुनाने वाले। हरि नाम सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको परीक्षित ने कहा, गुरुजी कृपया ये बताइए, जिनको 7 ही दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय क्या है? भगवान सुखदेव बोले, राजन, जिसको 7 ही दिन में मर जाना है उनकी मुक्ति का उपाय केवल एक है। बोले, दुनिया के लोगों से मन को हटाओ और गोविंद के चरणों में मन को जोड़ दो, दुनिया से नाता तोड़ दो, कन्हैया के चरणों में जोड़ दो। बहुत सिरहिला है, पर ऐसा करना मुश्किल है ना। परीक्षित ने कहा, गुरु जी सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि जैसे पुआ है फट से खा लेंगे, लेकिन बड़ा मुश्किल है, ये मन नहीं लगता है। भगवान सुखदेव बोले, जितासनो जितश्वासो, आसन को जीते हैं पहले। कैसे मन लगेगा भगवान के चरणों में? तो पहले आसन को जीते हैं, फिर संग को जीते हैं, सज्जन व्यक्तियों का संग करें। जितासनो जितश्वासो जित संगो जितेन्द्रियः, स्थूले भगवतो रूपे मनः संधारयेत् धिया।